क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, कह रहा है सब्सट्रैक्ट करने के लिए। पहले हम ऐड कर रहे थे, अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। जहां पे भी कोमा है या फ्रॉम लिखा हुआ है वहां पे हम माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। यहाँ देखो फ्रॉम है, फ्रॉम की जगह माइनस। और एक बात ध्यान रखना, जब हम माइनस का निशान लगाते हैं ना तो अंदर के सारे डिजिट को ना आप ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो अंदर के जो डिजिट की जो माइनस प्लस है ना वो निशान चेंज हो जाता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करके डिजिट उतार दोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो मैं इन सबको क्या करती हूँ, ब्रैकेट के अंदर अंडर ब्रैकेट कर देती हूँ। 2a माइनस 9ab प्लस 5b एंड माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूंगी, इस डिजिट को तो एज इट इज लिखूंगी, माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अंदर के माइनस प्लस है ना उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस 12a माइनस है प्लस 9ab, ठीक है, एंड माइनस 5b और प्लस 3। ठीक है, सबको एक तरफ ले लिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो माइनस कर दो। कुछ कट रहा है आपका 4a और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है। बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है और ये आपका प्लस 4 है, तो ये हो गया आपका माइनस 8a। ये दोनों कैलकुलेशन हो गया। अब देखो a भी है और a भी आपका यहाँ पे भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये प्लस हमारी बड़ी डिजिट के आगे है तो हम क्या करेंगे, बड़ी डिजिट के आगे का निशान लगाएंगे। ये होगा आपका 2ab, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो माइनस 5b और प्लस 3b, तो माइनस 2b। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस है, ये आपका हो गया प्लस 15। सब सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो ये डिजिट आ गया आपका, हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर बचता है हमारा 8a माइनस 2ab प्लस 2b एंड माइनस 15 इक्वल में 0। ये माइनस इधर आकर के 0 से हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b एंड माइनस 15, ये आपका आंसर हो गया। कभी देखो कह रहा है 3xy प्लस में 5yz माइनस में 7zx फ्रॉम 5xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx प्लस में 10xyz। ठीक है, फ्रॉम की जगह सब्सट्रैक्ट माइनस का निशान लगाएंगे। कैलकुलेशन करो, 3xy प्लस में 5yz माइनस 7zx माइनस, मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर इसको सबको क्लोज कर दो। ये आपका हो जाता है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx एंड प्लस 10xyz और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx एंड माइनस 5xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx माइनस 10xyz। ठीक है, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो देखो xy और xy को ढूंढो कहाँ है। एक xy ये रहा और एक xy ये रहा, माइनस और प्लस, निशान माइनस का क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है। ये हो गया आपका 2xy। ठीक है, ये खत्म। yz देखो, y और z, y और z यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 7yz
ठीक है, और माइनस जेड एक्स, और देखो जेड एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, ये प्लस में ये माइनस में, ये हो गया आपका -5 जेड एक्स, सब हो गया। अब बचा हमारे पास -10 एक्स वाई जेड, और उसके अलावा तो एक्स वाई जेड और कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 10 एक्स वाई जेड। ठीक है, कॉमन ले लो माइनस को, तो ये होगा आपका 2xy, सॉरी, -7yz प्लस 5zx और प्लस 10xyz इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस उधर जाके 0 ही हो जाएगा, हो जाता है आपका, तो ये हो गया 2xy -7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखो, कह रहा है 4p² क्यू माइनस में 3p³ प्लस में 5p³ की स्क्वायर माइनस में 8p प्लस में 7q माइनस में 10 फ्रॉम 18 माइनस में 3p माइनस में 11q प्लस में 5pq माइनस pq की स्क्वायर प्लस में 5²q। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लंबा लग रहा होगा देखने में आपको, लेकिन बन जाएगा बहुत इजी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन करो। 4p² क्यू माइनस 3pq की स्क्वायर प्लस में 5pq की स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस में 10 फ्रॉम है, फ्रॉम की जगह माइनस का निशान लगाओ। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq की स्क्वायर प्लस 5²q, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे हर बारी करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq की स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 3p, निशान अंदर का बदल जाता है, प्लस 11, बहुत ध्यान से करना होता है बेटा, माइनस प्लस, इसलिए के मार्क्स मिलते हैं हमारे, माइनस 5pq प्लस 2pq की स्क्वायर, और ये आपका प्लस है तो माइनस 5p² क्यू। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटो, नहीं कट रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो हम यहाँ पे देखो p² क्यू है, और देखते हैं p² क्यू कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो निशान आएगा हमारा p² क्यू। क्यों? क्योंकि एक तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, PQ है, और कहाँ पे PQ आपका, तो ये रहा आपका PQ, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस 8pq। ठीक है, और PQ की स्क्वायर देखो, PQ की स्क्वायर आपका ये रहा, तो ये हो गया आपका प्लस 7pq की स्क्वायर। ठीक है, और देखो 8p और कहीं पे p है, तो ये रहा, ये आपका हो गया 8 में से 3 गए, -5p, और q देखो 7 और 11, तो ये कितना हो गया आपका प्लस 18, 7 और 11 18 q, और कुछ, हाँ तो और भी है, -10 और -18, आपका कितना हो गया 28, माइनस का निशान 28, और कुछ बच रहा है, और हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा, माइनस कॉमन ले लिया हमने ब्रैकेट में, तो ये हो गया p² क्यू
प्लस 8 पी क्यू माइनस 7 पी क्यू की स्क्वायर प्लस 5 पी माइनस 18 क्यू एंड प्लस 28 इक्वल में 0। ब्रैकेट ओपन कर दो। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर क्यू प्लस 8 पी क्यू माइनस 7 पी क्यू की स्क्वायर प्लस 5 पी माइनस 18 क्यू एंड प्लस 28। देखो पी स्क्वायर प्लस में 8 पी क्यू माइनस में 7 पी क्यू प्लस में 5 पी माइनस में 18 क्यू प्लस 28 आंसर हो गया। बेटा देखो पूरी एक्सरसाइज हमारी ये वाली हो चुकी है 8.1 की। और एक तो मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना बेटा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए।